तो आज के दिन के पहले मैच की शुरुआत होती हुई मैदान पर 6 ओवर का मैच है। 1 ओवर पावर प्ले, तीसरा ओवर जो और एक पावर प्ले का पिंक कलर की गेंद आपको दी जाएगी। और ओपनिंग जोड़ी मैदान पर आ चुके हैं। रोहित मांद्रेकर और राजेश गावड़े, ये ओपनिंग जोड़ी आ चुके हैं मैदान पर। और पावर प्ले का पहला ओवर लेकर सामने टॉस जीता श्री बोडगेश्वर गिरिम क्रिकेट टीम के ओर से, और सहदेव आ चुके पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए। सहदेव कांदोकर जो कि पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए, और सामने राजेश गावड़े। अंपायर का इशारा, खेल की शुरुआत होने का। आज के तीसरे दिन का पहला मुकाबला मैदान पर शुरू होने जा रहा है और पहले ओवर की पहली गेंद। इस बार ओवर पिच गेंद थोड़ा सा हवा में खेल बैठे, मिड ऑफ पर फील्डर, वो बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग रोहन शेट्टी जो कि फील्डिंग करते हुए तेज गेंदबाजी के लिए जाने जाते हुए। बहुत अच्छा कैच, आसान मौका नहीं था और पहली गेंद पर सफलता मिलती हुई श्री बोडगेश्वर गिरिम क्रिकेट टीम को। डीजे अपेश खेला था लेकिन क्लियर नहीं कर पाए मिड ऑफ के फील्डर को। और पहली सफलता, एक अच्छा कैच रोहन शेट्टी का। और न्यू बैटर मैदान पर जाते हुए सावलाराम गावड़े। एक अच्छी शुरुआत पावर प्ले में। 6 ओवर का मैच है। आज तीसरा दिन। दो टीम, पहले दिन में आरव 11 शेल्डेम क्रिकेट टीम, कल के दिन में माई माउली रेडी क्रिकेट टीम। और आज तीसरे दिन में देखा जाएगा कौन सी टीम जो कि आखिरकार शाम के दौर में सेमीफाइनल में प्रवेश करती है। फिलहाल अंपायर से गार्ड लेते हुए न्यू बैटर सावलाराम गावड़े, और अपने बॉलिंग बार पर पहली गेंद पर सफलता हासिल करते हुए सहदेव कानोलकर अगली गेंद लेकर। ओवर पिच गेंद, ये बहुत ही बेहतरीन शॉट, बल्ले के बीचों बीच पहले बाउंस पर गेंद चली गई 4 रन के लिए। आज के दिन का पहला चौका खिंडीर बॉयज मोरजिम चैंप्स 2025 का। डीजे चौके के साथ रनों का खाता शुरू होता हुआ 1 विकेट के नुकसान पर। चार पर रुका हुआ टोटल स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। थोड़ा फील्डिंग में परिवर्तन मैदान पर दिखाई देता हुआ। 2 फील्डर है, एक ऑफ साइड पर एक ऑन साइड पर। अच्छा विकेट है। कल इस विकेट पर पहले दिन में बल्लेबाजी देखी, अब ज्यादा स्कोर देखने को मिला, 92 2 बार 100 से भी आगे। और कल के दिन में गेंदबाजों का बोलबाला रहा, हैट्रिक देखने को मिली कल के दिन में, 3 हैट्रिक कल। फुल टॉस गेंद, एक मिस टाइम शॉट, एक आसान सा मौका बना, स्वीप करना चाहते थे, टॉप एज लगा और अपने फॉलोथ्रो में एक आसान सा कैच लपकते हुए दूसरी सफलता मिलती हुई श्री बोडगेश्वर गिरिम क्रिकेट टीम को। स्कोर रुका हुआ 4 पर 2 विकेट के नुकसान पर। एक फुल टॉस गेंद थी जिस गेंद पर 4 रन होने चाहिए थे, लेकिन उस गेंद पर टॉप पिच लगा और जिन्होंने चौके के साथ शुरुआत की थी वो सावलाराम गावड़े आउट होकर वापस दूसरा विकेट खोती हुई श्री सातेरी मांद्रेम क्रिकेट टीम। और एक नए बल्लेबाज रोहित मांद्रेकर का साथ देने के लिए न्यू बैटर मैदान पर। न्यू बैटर मैदान पर 7 स्कोर। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट। सहदेव कांदोलकर एक ऑफ स्टंप पर अच्छी लाइन पर
खेलना चाहते थे। गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर वहीं पर रुका हुआ 4 पर। पहला ओवर पावर प्ले का ओवर। अच्छा शॉट इस बार, बहुत ही बेहतरीन कवर ड्राइव, एक्स्ट्रा कवर पर लॉन्ग ऑफ से आते, गेंद को उठाते, फील्ड करते, अपना खाता खोला एक सिंगल के साथ वैभव सातोस्कर ने, और स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल पहुंचा 5 पर 2 विकेट के नुकसान पर। स्ट्राइक पर आते हुए रोहित मांद्रेकर जो सामना करेंगे सहदेव कानोलकर की गेंदबाजी का। चेंज ऑफ पेस, गति में परिवर्तन, बहुत जल्दी पिक किया, मिड विकेट बाउंड्री पर एक फुल टॉस गेंद, कुछ अलग सा करना चाहते थे सहदेव कानोलकर, और वहीं पर फुल टॉस पर मौका मिला बल्लेबाज को। रोहित मांद्रेकर ने एक बड़े शॉट के साथ अपना खाता खोला, डीप मिड विकेट सीमारेखा से बाहर गेंद चली गई 6 रन के लिए। पहला ओवर कुछ मिला जुला, मैं कहूंगा एक चौका लगा, एक छक्का लगा, 2 विकेट चले गए, और पहले ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर पावर प्ले जो कि पहला ओवर 11 रन 2 विकेट के नुकसान पर। दुआ और देखना होगा सामने दिखाई देते हुए अमृत वेरलेकर, जिनके हाथों में गेंद दिखाई देती हुई, और वो गेंदबाजी के लिए दिखाई देते हुए खुद का पहला और टीम का दूसरा ओवर। पहले ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 11 रन 2 विकेट के नुकसान पर। कल के दिन में 3 हैट्रिक देखने को मिले। लो स्कोर के कल मैच, 1-2 मैच एक तरफी वो भी मुकाबले देखने को मिले, लेकिन आखिरी मैच जो माई माउली रेड्डी क्रिकेट टीम क्षेत्रपालेश्वर होडावड़ा क्रिकेट टीम के साथ समाप्त हुआ, एक कम टोटल लेकिन गजानन सूर्या जी की शानदार गेंदबाजी, और वहीं पर बिल्कुल मैच में पकड़ मजबूत कर दी माई माउली रेड्डी क्रिकेट टीम ने। 1 पर अपने खुद के व्यक्तिगत वैभव सातोस्कर, सामने नॉन स्ट्राइकर इन पर रोहित मांद्रेकर 6 पर। फुलर लेन की गेंद, अल्टी पल्टी की कोशिश, एक अच्छी गेंद, तेज गेंद, बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर ने, कोई रन नहीं। फील्डिंग में बदला हो चुका है, एक वाइडिश लॉन्ग ऑन, एक डीप लॉन्ग ऑन, एक डीप मिड विकेट। अच्छा शॉट, गेंद हवा में, मिड ऑफ पर मौका, और अमृत वेरलेकर सफलता दिलाते हुए अपने टीम को तीसरा विकेट चला गया श्री सातेरी मांद्रेम क्रिकेट टीम का। डीजे पुलर लेन की गेंद इस बार टिप्पा खाने के बाद बल्ले से लगकर गेंद निकली विकेट कीपर के पास, और मौका और एक बना जो कि कैच पकड़ते हुए विकेट कीपर, और सफलता मिलते हुए बिना खाता खोले और एक विकेट चला गया टीम का। एक नाजुक स्थिति में मैदान पर दिखाई देती हुई श्री सातेरी मांद्रेम क्रिकेट टीम। और एक नए बल्लेबाज मैदान पर, अमृत वेरलेकर ऑन हैट्रिक अपने गेंदबाजी पर। कल के दिन में 3 हैट्रिक, पहले दिन में भी हैट्रिक हुई थी, और आज का पहला मुकाबला, और पहले मुकाबले में मौका आ चुका है अमृत वेरलेकर को हैट्रिक का।
नहीं, बल्लेबाज आ चुके हैं मैदान पर। अच्छी गेंद, इस बार सम्मान दिया और जब तक मिड ऑफ पर गेंद को फील्ड करते एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। बड़ी देर के बाद एक सिंगल बढ़ता हुआ स्कोर के खाते में। नए बल्लेबाज आ चुके हैं मैदान पर। गोपाल गडेकर एक बहुत अच्छे बल्लेबाज है और सामने रोहित मांद्रेकर 6 पर। अच्छी गेंद, इस बार ढीले हाथों से हल्के से कवर पॉइंट पर। और जब तक गली से आते गेंद को उठाते फील्ड करते। एक सूझबूझ का क्रिकेट मैदान पर मालूम है 4 विकेट बहुत जल्द खो चुके हैं। इस वक्त अगर बड़े शॉट के लिए अगर मिस टाइम शॉट हुआ तो और एक विकेट चला जाएगा और कहीं नहीं कहीं और दबाव जो बन जाएगा बल्लेबाजी पर श्री सातेरी मांद्रेम क्रिकेट टीम के लिए। और यह सोचकर दोनों बल्लेबाज सिंगल बना रहे हैं। अमृत वेरलेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर आगे निकले थे लेकिन स्टोक को चेक किया, अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करते। एक अच्छा ओवर समाप्त हुआ। खेल समाप्त हुआ 2 ओवर का और दूसरे ओवर की समाप्ति के बाद अगर ये ओवर की जानकारी आपके लिए दी जाए, अमृत वेरलेकर का ओवर 2 रन दिए 2 विकेट चटकाए। 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ। पिंक कलर की गेंद का अगला ओवर होगा, अंपायर इशारा भी कर चुके हैं और 2 ओवर में स्कोर रुका हुआ 13 पर 4 विकेट के नुकसान पर। अंपायर का इशारा हो चुका है जो पावर प्ले का और पिंक कलर की गेंद जो इस्तेमाल की जाएगी। तीसरा ओवर और एक बार फिर से दिखाई देते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पर सहदेव कानोलकर जिन्होंने शुरू में एक सफलता दिला दी। 2 विकेट चटकाए थे। अमृत वेरलेकर ने 2 विकेट चटकाए। खेल 2 ओवर का समाप्त हुआ और 13 पर रुका हुआ स्कोर 4 विकेट पर। ये ओवर अब मात्र श्री सातेरी मांद्रेम क्रिकेट टीम को रन बनाने पड़ेंगे। स्ट्राइक पर रोहित मांद्रेकर और नॉन स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज है गोपाल गडेकर। इस बार बहुत ही बेहतरीन शॉट, पहली गेंद पर शानदार टाइमिंग और गेंद निकली बाउंड्री लाइन पर 4 रन के लिए। बॉल बॉयज का काम करते हुए इस टूर्नामेंट के साथ आकाश उर्फ डंबा और उन्हीं के साथ प्रज्वल, ये बॉल बॉयज की जिम्मेदारी के साथ और चौके के साथ स्कोर पहुंचा 17 रनों पर। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे। ये अच्छी लाइन पर कम बैक करने वाली गेंद। गेंदबाज सहदेव कानोलकर जो तीसरा ओवर पिंक कलर की गेंद, पावर प्ले का खेल 30 यार्ड सर्कल के भीतर सभी फील्डर। फिर से जोरदार बल्ला घुमाया, गेंद निकली विकेट कीपर के पीछे। गेंद फील्ड होती हुई सनम सालगांवकर जो फील्डिंग करते हुए और एक डॉट गेंद के साथ अपने बॉलिंग मार्ग पर लेफ्ट आर्म राउंड विकेट। अगली गेंद लेकर सामने बैटर है रोहित मांद्रेकर। ये बिल्कुल बढ़िया टाइमिंग, इस बार डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर और गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर। सिक्सर 6 रन के लिए। स्कोर आगे बढ़ा 23 पॉइंट पर फील्डर गेंद को फील्ड करते, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। तीसरा ओवर, थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। स्कोर 23, लॉस ऑफ 4 विकेट टोटल।
फिर से अच्छी गेंद, सिंगल बनेगा स्कोर के खाते में। अच्छा कमबैक, जब पहली गेंद पर चौका लगा, बाद में एक छक्का भी लगा, लेकिन उसके बाद डॉट गेंद के साथ 2 डॉट, 3 डॉट गेंद, एक सिंगल। खेल 3 ओवर का समाप्त हुआ और तीसरे ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 24, 24 रन 3 विकेट के नुकसान पर। थोड़ी सी चर्चा हो रही है मैदान पर गेंदबाजी की जिम्मेदारी, क्योंकि जो पहला पावर प्ले, उसके बाद तीसरा ओवर पावर प्ले वो समाप्त हुआ और अब गेंदबाजी में परिवर्तन हो चुका है मैदान पर। गेंदबाजी में परिवर्तन, संकेत पार्सेकर आ चुके एक बॉलिंग मार्ग पर। संकेत पार्सेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर और सामने बैटर है रोहित। छोड़ा इस बार अपटम से बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। वाइड बॉल के साथ एक अतिरिक्त सिंगल मिल गया स्कोर के खाते में और इस सिंगल के साथ पहला अतिरिक्त रन हमें गौरव चंद्र जी जो हमारे साथ स्कोरिंग के साथ जुड़ चुके हैं, विघ्नेश प्रभु उन्हीं के साथ वो जानकारी देते हुए, और स्कोर आगे बढ़ा 25, लॉस ऑफ 4 विकेट, 25 रन 4 विकेट पर। फिर से बाहर, शायद थोड़ी सी परेशानी हो रही है संकेत पार्सेकर को। फिर से लाइन पर भटके ऑप्टम से बाहर गेंद, विकेट कीपर के हाथों में, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का और एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में और इस एक रन के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 26, 26 रन पर। बैकफुट पर खेला, एक बार ऑन साइड पर गेंद हवा में, क्या नो मैच लैंड में? जी बिल्कुल, बहुत दूर थे फील्डर, मिड विकेट पर आते, गेंद को उठाते, फील्ड करते, लेकिन तब तक एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। एक मिस टाइम शॉट जरूर था, लेकिन मौका मैं नहीं कहूंगा, बिल्कुल काफी दूर थे, बाउंड्री लाइन पर फील्डर थे और गेंद बहुत आगे गेंद गिर चुकी थी। जब तक गेंद को उठाते, फील्ड करते, एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। थोड़ा सा मैदान पर फील्डिंग में परिवर्तन दिखाई देता, बस ऑफ साइड पर एक लगभग थर्ड मैन बाउंड्री पर फील्डर। इस बार अच्छा शॉट ऑन साइड पर, काउ कॉर्नर पर फील्डर गौरव हरमलकर गेंद को उठाते, फील्ड करते, एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। एक अच्छा शॉट, उतनी ही शानदार फील्डिंग। खेल जारी है चौथे ओवर का। इस ओवर के बाद 2 ओवर का खेल अभी भी बाकी, जो पहले इनिंग का, और संकेत अपनी बॉलिंग मार्ग पर। अच्छा शॉट, एक बार फिर से ऑफ साइड पर, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, डीप पर, फील्डर गेंद को उठाते, फील्ड करते और एक सिंगल आराम के साथ अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। जब मौका मिल रहा है तो बड़ा शॉट लगा रहे हैं, लेकिन उसके बाद सिंगल पर बिल्कुल, जो कि सिंगल के साथ स्कोर को बढ़ा रहे हैं रोहित मांजरेकर और उन्हीं के साथ 2 पर खुद के व्यक्तिगत गोपाल गडेकर। और इस बार बल्ले का भीतरी किनारा, शॉट पॉइंट लेग पर, मिस फील्डिंग, क्या दूसरे रन का मौका बनेगा? जी नहीं, बिल्कुल बैकअप बहुत अच्छा था। शॉर्ट थर्ड मैन से गेंद को फील्ड करते, एक सिंगल पूरा किया इसी बीच में दोनों बल्लेबाजों ने और एक रन जुड़ गया स्कोर के खाते में। अच्छी गेंदबाजी इस ओवर की अगर बात बता जाए तो संकेत पार्सेकर अब तक कोई बड़ा शॉट नहीं दे रहे हैं बल्लेबाजों को। बेहतरीन शॉट ऑफ साइड पर, लॉन्ग ऑफ पर, गेंद हवा में, डीप लॉन्ग ऑफ पर, सीधे फील्डर के हाथों में और एक छोटी सी साझेदारी जरूर बनी और 5वां विकेट चला गया। जो बिल्कुल शुरू में आए थे ओपनिंग जोड़ी के साथ, बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, एक चौका लगाया था, 2 छक्के लगाए थे, लेकिन आखिरकार आउट होकर वापस और स्कोर रुका हुआ टोटल 30 रन
5 विकेट के नुकसान पर। मांद्रेकर ने 11 गेंदों का सामना किया, एक चौका लगाया, 2 छक्के लगाए अपने पारी में और 20 रन अपने टीम के लिए योगदान देते हुए टोटल स्कोर हो चुका है 30 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और नए बल्लेबाज आ चुके हैं प्रेम कोरगांवकर, जो लेफ्ट हैंडर बैटर स्ट्राइक पर। बड़ा शॉट आते आते बल्ले के बीचों बीच और कोई मौका नहीं मिला फील्डर को। गेंद चली गई बिल्कुल सामने, सीमा रेखा से बाहर। सिक्सर 6 रन के लिए। खेल इसी के साथ 4 ओवर का समाप्त हुआ और 4 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 36 लॉस ऑफ 5 विकेट, 36 रन 5 विकेट के नुकसान पर। हमारे बॉल बाइज आकाश उर्फ डंबा बॉल को ढूंढते हुए मैदान पर। और तब तक जबकि 5वें ओवर की शुरुआत, छोटा सा जो कि समय हमारे डीजे के लिए। बॉलिंग में परिवर्तन, रोहन शेट्टी दिखाई देते हुए गेंदबाजी में। 4 ओवर समाप्त हुए, 4 ओवर के बाद टोटल स्कोर 36 लॉस ऑफ 5 विकेट। रोहन शेट्टी अपने बॉलिंग मार्ग पर एक बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा था पहले ओवर में रोहन शेट्टी ने, और बड़ी तेज गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। अब मात्र थोड़ा मैं कहूंगा श्री सातेरी मांद्रेम क्रिकेट टीम, आने वाले 12 गेंदों में आपको थोड़ी जोखिम लेनी पड़ेगी, बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे। 6 ओवर की अगर बात की जाए, अच्छा विकेट है, पिच क्यूरेटर ने काफी मेहनत करके यह विकेट बनाया है और इस विकेट पर कम से कम आपको 60 के आसपास तो जाना पड़ेगा एक अच्छा टोटल के लिए। देखना होगा फिलहाल 12 गेंदों का खेल बाकी और 12 गेंदों में कितने रन बना लेती है श्री सातेरी मांद्रेम क्रिकेट टीम। रोहन शेट्टी अपने बॉलिंग मार्ग पर और स्ट्राइक पर उनकी गेंदबाजी का सामना करते हुए गोपाल गडेकर और उनका साथ देते हुए आते आते एक बड़ा शॉट लगाकर प्रेम कोरगांवकर 6 पर खुद के व्यक्तिगत छोड़ा। इस बार लेग स्टंप से बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का, एक सिंगल अतिरिक्त बन गया स्कोर के खाते में। स्कोर 1 रन के साथ आगे बढ़ा, 37 लॉस ऑफ 5 विकेट। 5th ओवर इन प्रोग्रेस। बड़ा शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, ओहो बिल्कुल बढ़िया कोशिश थी डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, लेकिन गेंद को रोक नहीं पाए और गेंद हाथों से टकराती हुई लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से बाहर। ये लगा खिंडीर बॉयज मोरजिम चैंप्स का सिक्सर 6 रन के लिए। थ्री 43 रन पर। इस बार ऑफसाइड पर गेंद कवर पर, देखना होगा कवर पॉइंट से फील्डर निकले, 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज, जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते थ्रो करते। 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने और 2 रन के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 45 रन 5 विकेट के नुकसान पर।
इस बार फिर से एक बेहतरीन शॉट, वाडस लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर। श्री सातेरी मांद्रेम क्रिकेट टीम के इसे के साथ 50 रन पूरे होते हुए रहे थे और वो ओवर दिखाई देता हुआ मैदान पर रोहन शेट्टी की गेंदबाजी पर बिल्कुल हमला कर रहे बल्लेबाज। 51 टोटल। इस बार फिर से खेला देखना होगा, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर लंबी दौड़ लगाई अपने आगे। एक बहुत अच्छा कैच, बहुत अच्छा कैच। अमृत वेरलेकर बिल्कुल फील्डिंग के लिए जाने जाते हैं ये खिलाड़ी। कल देखा था अवधूत जो क्षेत्रपालेश्वर ओडावड़ा क्रिकेट टीम की ओर से। मैं और एक नाम लूंगा, लतेश साळगावकर जो राजाराम वॉरियर्स तलवड़े क्रिकेट टीम के। ये कई ऐसे खिलाड़ी है जो बिल्कुल फील्डिंग में काफी स्फूर्तिले होते हैं, चुस्तले होते हैं, और उनमें से जरूर मैं अमृत वेरलेकर का हमेशा नाम लेता हूँ। बहुत अच्छे फील्डिंग, बहुत अच्छा कैच। रोहन शेट्टी जो लगभग महंगे लग रहे थे वहीं पर उनको एक विकेट मिला और 17 रन बनाकर खुद के व्यक्तिगत 2 छक्के लगाकर एक अच्छी पारी गोपाल गड़ेकर आउट होकर वापस। टीम को लगा और एक धक्का, स्कोर रुका हुआ 51, लॉस ऑफ 6 विकेट। ने 6 पर प्रेम कोरगांवकर, खुद के व्यक्तिगत रोहन शेट्टी अपने बॉलिंग मार पर 2 छक्के जरूर लगे इस ओवर में, लेकिन एक विकेट भी लेकर बिल्कुल जो कि अपने बॉलिंग मार पर दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। फुल टॉस गेंद उड़ाया और डीप वाइड स्लॉन्ग सीमा रेखा से बाहर गेंद चली गई। सिक्सर 6 रन के लिए। ये और एक बड़ा शॉट लगता हुआ रोहन शेट्टी की गेंदबाजी पर तीसरा छक्का लगा और इन 6 रन के साथ स्कोर आगे निकला 57। दोनों बल्लेबाजों ने, प्रेम कोरगांवकर और ऋषिकेश गावड़े ने एक बड़े शॉट के साथ खाता खोला छक्का लगाकर। क्या मौका बनेगा देखना होगा। 3 फील्डर इकट्ठा हो चुके हैं। ओहो हो, आखिरकार कैच छूटा विकेट कीपर के हाथों से। जब तक 7 का जो कि फील्डर थे बिल्कुल बगल में 2 फील्डर थे, जब तक गेंद को फील्ड करते 2 रन बन गए स्कोर के खाते में। इन 2 रन के साथ 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 5 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 59, 59 रन। ये ओवर में मेरे ख्याल से बने टोटल 23 रन। थोड़ा सा महंगा ओवर साबित हुआ। जो बिल्कुल मैं 60-65 की चर्चा कर रहा था, श्री सातेरी मांद्रेम क्रिकेट टीम अब मात्र वहीं पर निकल रही है। श्री सातेरी मांद्रेम क्रिकेट टीम, चर्चा हो रही है, बातचीत हो रही है अंतिम ओवर में गेंदबाजी की जिम्मेदारी किनके हाथों में सुपुर्द की जाए। लेकिन उसी के साथ हम कॉल कर रहे हैं, आइए प्लीज, भूमि स्ट्राइकर असनोडा और R7 बॉयज अरमल। अगला मैच आप दोनों के बीच में होगा। दोनों टीम कैप्टन आपकी टीम लिस्ट रिपोर्ट कीजिए और टॉस के लिए भूमि स्ट्राइकर्स असनोडा और R7 बॉयज हरमल, और आपके जर्सी कलेक्ट कीजिए प्लीज हमारे कमेंट्री बॉक्स के बगल में दोनों टीम। गेंदबाजी में परिवर्तन, गौरेश अरमलकर आ चुके बॉलिंग मार पर। अंतिम ओवर का खेल, पिछले ओवर में 23 रन बने। कहीं ना कहीं श्री सातेरी मांद्रेम क्रिकेट टीम अब मात्र सही रास्ते पर। 59 रन टोटल, 59, लॉस ऑफ 6 विकेट। लास्ट ओवर टू गो। 6 पर खुद के व्यक्तिगत प्रेम कोरगांवकर स्ट्राइक पर, नॉर्थ साइकर पर ऋषिकेश गावड़े 8 पर एक छक्का। और देखना होगा आखिरी ओवर में क्या होता है, कितने रन बना लेती है श्री सातेरी मांद्रेम क्रिकेट टीम। पहली गेंद पर बेहतरीन शॉट, वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गौरेश अरमलकर का स्वागत किया, सिक्सर 6 रन के लिए।
अपना खाता खोला था, जो अब तक 2 गेंदों का सामना और 2 छक्के। इस बार ऑन साइड पर फिर से गैप में गेंद निकलती हुई लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद चली गई, 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। ओ देखने होगा इस बार ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन पर फील्डर है मौजूद, गेंद को उठाते फील्ड करते, दूसरे रन के लिए पलटे जरूर थे, रन आउट का खतरा रहेगा। ओ थ्रो खराब रहा, अब मात्र मौका बनेगा आउट। शायद क्या हुआ वहां पर, पहले जो कि थ्रो किया था उसके बाद विकेट कीपर के हाथों में, विकेट कीपर ने फिर से थ्रो किया गेंदबाज के पास और एक विकेट चला गया इसी बीच में। मेरे ख्याल से ऋषिकेश गावड़े आउट कर वापस, और ऋषिकेश का आउट होने के बाद रघुनाथ कास्कर उर्फ भाऊ जो न्यू बैटर जाते हुए मैदान पर एक छक्का लगाकर 8 पर खुद के व्यक्तिगत आउट कर वापस ऋषिकेश गावड़े। आगे निकलकर खेला इस बार कदमों का इस्तेमाल करके, डीप लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से बाहर, ये लगा कैंडिड बॉयज मोरजिम चैंप्स सिक्सर, 6 रन के लिए। एक बार बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि 65 के आसपास 70 के आसपास ये जाती है या नहीं टीम, लेकिन रोहन शेट्टी के ओवर में बने 23 रन, और इस ओवर में अब तक 2 छक्के 1 चौका लगता हुआ 17 रन बनते हुए इस ओवर में गौरेश अरमल करके अब बिल्कुल ठीक ठाक दिखाई देती हुई। इस बार ऑन साइड पर बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, और 4 रन के लिए चली गई गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। दोनों गेंदबाज काफी महंगे साबित होते हुए मैदान पर। शुरुआत बहुत अच्छी रही थी, पहले ओवर में पावर प्ले में 11 रन 2 विकेट, दूसरे ओवर में अमृत वेरलेकर ने सिर्फ 2 रन दिए थे, 2 विकेट चटकाए थे। सहदेव कानोलकर का तीसरा ओवर भी अच्छा रहा था, और बाद में 5वें ओवर में और 6ठे ओवर में बिल्कुल रन बन रहे श्री सातरी मांद्रेम क्रिकेट टीम के लिए। स्ट्राइक पर सामना करते हुए आने वाली गेंद का प्रेम कोरगांवकर, 3 छक्के अब तक 2 चौके, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। ओवर पेच एक लेफ्ट शॉट डीप लॉन्ग ऑन पर हवाई फायर, और एक गगनचुंबी सिक्सर, 6 रन के लिए। हमारे स्कोरर के साथ चर्चा होगी। 5वें ओवर में बने 23 रन, और इस ओवर में अगर बता जाए तो 27 रन बने। तो आखिर के जो 2 ओवर थे उन्हें बिल्कुल 50 रन बने। जो आखिरी 2 ओवर थे वो 2 ओवर में 50 रन बनाए श्री सातरी मांद्रेम क्रिकेट टीम ने, और टोटल अब मात्र स्कोर हो चुका है 86 और सामने टारगेट है 87 का। 87 रनों का टारगेट है। चाहिए चलिए प्लीज दोनों टीम कैप्टन भूमि स्ट्राइकर अस्नोडा और R7 बॉयज हरमल, अगला मैच आप दोनों के बीच हो रहा है। दोनों टीम कैप्टन आपकी जर्सी कलेक्ट करें, और टॉस के लिए आपकी टीम लिस्ट अपडेट कीजिए, और टॉस के लिए आइए प्लीज। R7 बॉयज हरमल और भूमि स्ट्राइकर्स अस्नोडा। 87 का टारगेट, किस तरह से ये मुकाबला होता है आइए जानकारी माइक्रोफोन पर आवाज योगेश परब की, लेकिन तब तक हमारे जुड़ जाते संदीप डीजे के साथ।
माध्यमातून तब्बल धावा जमवल्या धावफलकावर ते मात्र 86-87 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभा निर्विघ्नं कुर्मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा. गणरायाला वंदन करून मोरजुमच्या ग्रामदेवतेला श्रीदेव सत्पुरुषला वंदन करून श्री छत्रपती शिवरायांना मानाचा मुजरा करून सन्माननीय सर मंदार मोहन पोके यांच्या संयुक्त विद्यमान चालू असलेली क्रिकेट स्पर्धा व त्यांच्या पूर्ण टीमच्या माध्यमातून केंद्री बॉईज मोरजिम चॅम्प्स 2025 हा क्रिकेट संग्राम जणू काही विद्यमान सोहळा आपण पाहतोय. पहिल्या इनिंगचा खेळ समाप्त झालाय. ढेर सारा असा अनुभव टेनिस क्रिकेटचा त्याच्या खांद्यावर तो खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय. गोवा राज्यातील एक मोठं नाव सुजितच्या फटक्यांसाठी ज्याची खासियत तो सनम साळगावकर आणि गोलंदाजी मार्कवर रोड एंडकडनं सर्व ऋषिकेश गावडे उर्फ गोलू सज्ज होईल. प्रेम कोरगावकरची फलंदाजी, रोहित मांजरेकरची फटकेबाजी आणि गोपाळ गडेकरची फटकेबाजी आपल्याला बघायला मिळाली आहे. सनम साळगावकर शक्तीनं भरभक्कम, फटके पण त्याचे भरभक्कम असतात. 87 धावांचा पाठलाग करायचा आहे आणि नाईकचा जशी सुरुवात हवी होती ती सुरुवात झाली आहे. सुरुवातीला वाटलं होतं 60-65 धावा मांजरेम क्रिकेट संघाच्या होत्यात की नाही, कारण सुरुवातीचे सलामीच्या फलंदाजीने चासपटत खेळत असताना गडी बाद झाले होते आणि स्लॉक ओव्हरला 2 षटका 50 धावांची बहारदार खेळी मांजरेम क्रिकेट संघाच्या कोट्यातून बघायला मिळाली. पण गिरीम क्रिकेट संघाला महेश साखळकरची थोडीशी कमी भासली, पण अजूनही सुंदर सामन्यात कारण अमृत विर्लेकरची फलंदाजी आणि सनमनं सुरुवात दिमाखात केली आहे श्री बोडकेश्वर गिरीम क्रिकेट संघासाठी. ऋषिकेश गावडे उर्फ गोलू स्वीजिटचा फटका टोलवायचा होता. एकीने धावसंख्येमध्ये रूपांतर होईल. 22च्या स्वरूपात एक धाव तर बहाल झाली आहे. एक या धावसंख्येनं सांघिक धावफलकाचं 7 धावा धावफलकावर. षटकरानं श्री गणेश केला. सनम साळगावकरनं ओव्हरपीट पद्धतीच्या चेंडूवर स्लॉट मधील चेंडू डिप्सकेला प्लॉटमध्ये त्याला पाठवला आणि त्यानंतर स्विजिटचा फटका खेळण्यात जातात. 22च्या स्वरूपात एक धाव तर बहाल झाली आहे आणि नॉन स्ट्रायकर येण्यात सदा साखळकर अजून एक अनुभवी खेळाडू स्ट्रायकर एंडला सज्ज झालाय. सोडून दिला तो चेंडू ऑफस्टिकच्या बाहेरचा चेंडू. पंचाने 2 हात समांतर केले आहेत. अवांतरच्या स्वरूपात बोनस या धावसंख्येनं 8 धावा धावफलकावर 2 चेंडूच्या समाप्तीनंतर. पहिलं अनिवार्य पॉवर प्लेचं षटक आणि पहिल्याच अनिवार्य पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये 2 चेंडूंवर 8 धावा खर्च केल्या ऋषिकेशनं. परफेक्ट यॉर्कर आपल्याला बघायला मिळाला. धाव घेणं जास्त पसंत नाही कारण हे खेळाडू मोठ्या फटक्यांसाठी संबोधले जातात. आक्रमकता बचावाचं साधन 87चा पाठलाग फायटिंग टोटलचा करायचा आहे. म्हणजे सुरुवात दणक्यात केली सनम साळगावकरनं, त्यानंतर सदा साखळकरला एक व्हाईट बॉल मिळाला अवांतरच्या स्वरूपात एक धाव मिळाली. नंतर कमबॅक केलं, व्हाईट यॉर्कर केला, चेंडू असून दूर ठेवलं चेंडू ऋषिकेशनं. कारण सातेरी मांजरेम क्रिकेट संघ सुरुवातीलाच एका ताकदीनं सगळा धावफलक उभारून बैठच्या आतमध्ये क्षेत्ररक्षणासाठी बचाव करतोय 87 या धावसंख्येचा. खोलवर टप्प्याचे रघुनाथ कासकर उर्फ भाऊ सज्ज आला. डायरेक्ट हिट लावण्याचा प्रयत्न पंचांकडे. अवस्थॅट अंपायर पंचांनी तिसऱ्या पंचांची मदत घेतली आहे. जर पॉपिंग क्रीज पासून सदा थोडासा दूर असेल तर सदाला नमस्कार करावा लागेल. जर व्यवस्थितरित्या पॉपिंग क्रीज मध्ये सदा साखळकर पोहोचलो असेल तर एक धावेची खातर जमा होईल धावफलकावर. ती श्री बोडकेश्वर गिरी क्रिकेट संघाच्या कोट्यामध्ये. बघूया, एक धाव आली तर 9 बनतील. धावचीच्या स्वरूपात माघारी परतावं लागलं 8ला 1 बाद अशी स्थिती होईल. टीम आउट. आपल्या पॉपिंग टीम थोडासा दूर राहिलाय किंचितचा आणि भाऊ उर्फ रघुनाथ कासकरची परतीची फेक आपल्याला बघायला मिळाली आहे आणि सदा हा माघारी परतलाय.
खेळाडू आपण पाहतोय फलंदाज स्ट्रायकर एंडला एका षटकारानं दिमाखात सुरुवात केली आहे. श्री बोडगेश्वर गिरी क्रिकेट संघासाठी आपण पाहतोय रापोस बॉईज मांजरेमची क्रिकेट स्पर्धेची फलंदाजी कोण विसरेल सरम साळगावकरची. हे मैदान सुरुवातीला सरमलं लकी आहे कारण केवी स्ट्रायकर्सच्या स्पर्धेमध्ये सरम साळगावकरची चांगली फटकेबाजी याच मैदानावर बघायला मिळाली आहे. बाईच्या स्वरूपात अजून एक धाव आपल्याला पाहायला होते. एकेरी धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर आपण पाहतोय 9 धावा धावफलकावर आपण पाहतोय. चालू असलेला सामना उशिराल्या प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी श्री सातेरी मांजरे मी पक्ष श्री बोडकेश्वर गिरी क्रिकेट संघ ही लढत आपण पाहतोय. प्रथम फलंदाजी केली श्री सातेरी मांजरे क्रिकेट संघानं आणि सुरुवातीला धावांचा या ठिकाणी मात्र डोंगर उभा केला आहे 86 या धावसंख्येचा आणि 87चा पाठलाग करतोय मैदानाच्या आतमध्ये श्री बोडकेश्वर गिरी क्रिकेट संघ आणि डाव्या हाताचा फलंदाज सज्ज आलाय सन्नी. क्लीन बॉल्ड परफेक्ट चेंडू आपल्याला बघायला मिळालाय. प्रतिस्पर्धी संघाच्या सनीला प्रश्नचिन्ह उभा करणारा चेंडू. सनी नादोस्कर 0 धावसंख्येचा भोपळा घेऊन माघारी परतलाय. सुंदर गोलंदाजी ऋषिकेश उर्फ गोलूच्या माध्यमातून आपल्याला बघायला मिळाली. ज्या खेळाडूची चर्चा अनेक गोवा राज्यामध्ये आयकॉनच्या स्वरूपात होते. सुंदर क्रिकेट याच्या माध्यमातून कित्येक वेळा संधी बघायला मिळतोय. चौफेर फटकेबाजी मूर्ती लहानपण कीर्तिमान जसं सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा छोटा पॅकेज बडा धमाका गणेश कुबल तसा गोवा राज्याचा छोटा पॅकेज बडा धमाका अमृत वेर्लेकर हा मैदानामध्ये पावलं टाकतोय. 9 धावा धावफलकावर एक धावचीच्या स्वरूपात बॉलिंग ॲक्शननं बाऊन थ्रो केला. कॉन्फिडन्स आपल्याला बघायला मिळाला रघुनाथ कासकरचा. धावचीच्या स्वरूपात सदा माघारी परतलाय आणि या जोडीवर पूर्ण श्री बोडगेश्वर गिरी क्रिकेट संघाची दारोबदार आहे. तर ही जोडी शेवटच्या षडापर्यंत एका दुसरा खेळाडू जर मोठी इनिंग खेळेल तर सामना सहजासहजी समाप्त करेल. पण सुरुवातच वर चष्मा राखत केली आहे सातेरी मांजरेम क्रिकेट संघाच्या कोट्यातून झाली आहे. सुरुवातीलाच फटकेबाजी थोडीशी निष्काळजीपणाची वाटली गेली मैदानाच्या आतमध्ये ते श्री सातेरी मांजरेम क्रिकेट संघाच्या कोट्यातून आणि त्यानंतर मात्र स्लॉक ओव्हरला रोहित मांजरेकरनं सुरुवात दिमाखात केली होती. प्रेम कोरगावकरची फटकेबाजी गोपाळ गडेकरची फटकेबाजी आणि त्यांच्या जोरावर ऋषिकेशचा एक मोठा फटका आपल्याला बघायला मिळत. सांघिक धावफलकावर 86 पर्यंत मजल मारलाय आणि 87चा पाठलाग करत असताना पहिला अनिवार्य पॉवर प्ले षटकाचा खेळ समाप्त होत सांघिक धावफलकावर आपल्याला बघायला मिळतोय रोहित मांजरेकरच्या नेतृत्वाखाली सातेरी मांजरेम क्रिकेट संघ हा लढत करतोय. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त 2 गडी बाद 9 धावा हा लेखाजोगा श्री बोडगेश्वर गिरी क्रिकेट संघ 87 धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना आपल्याला बघायला मिळतोय. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज वैभव. फलंदाजी थोडीशी खास कामगिरी नाही वैभवची पण गोलंदाजीत मी 100% योगदान देणार या हेतूनं या उम्मीदनं सज्ज आलाय. गोलंदाजी मार्कवर वैभव सातोसकर वर्सेस सनम सालगावकर ही लढत आपल्याला बघायला मिळेल. पहिला चेंडू थोडासा गती परिवर्तन फिंगर रोल केले होते सुरेख फटका बघायला मिळतोय. क्षेत्ररक्षक रघुनाथ आलाय स्क्रीनवर. परतीची फेक नॉन स्ट्रायकर एंडला एकेरी या धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर 10 तर बनले आहेत. 10 धावा धावफलकावर 87चा पाठलाग करत असताना अमृत वेर्लेकरला सनमनं कानमंत्र दिलाय. यानंतरचं षटक असेल ते मात्र पिंक षटक असेल सर्व सर्कलच्या आतमध्ये असतील त्या षटकात जास्त धावा जमवाव्यात तुला थांबायचं आहे खेळायचं आहे हा कानमंत्र असेल. अमृत वेर्लेकरच्या बॅट मधून फटका फसलाय. सुंदर झेल टिपलाय गती परिवर्तन ऑफ ब्रेक केला चेंडू खोदून काढायचा होता. अमृत वेर्लेकरचा ताकद अपूर्ण मिस टायमिंगचा फटका सातेरी मांजरेम क्रिकेट संघाचा टॅनचा आवाज करून देणारा गडी बाद झालाय. संघाचा हुकमी एक्का हा निराश मनानं अमृत वेर्लेकर माघारी परतेल झेलबाजच्या स्वरूपात.
कोवन सज्ज आला स्ट्राईकला नवीन फलंदाज. सनम मात्र एक खेळाडू ज्यानं दिमाखात सुरुवात केली आहे. वैभव सातोसकरनं खास करून फलंदाजीमध्ये कामगिरी केली नव्हती, पण गोलंदाजीत मी माझे 100% योगदान देणार आणि प्रतिस्पर्धी संघाचा प्रमुख याचा फलंदाज त्यांना झेलबादच्या स्वरूपात बाद केलाय. खोलवर टप्प्यात चेंडू हलक्या हाताने खेळण्याचा प्रयत्न, रोहितचे शर्तीचे प्रयत्न आहेत. रोहितला माहिती आहे जरी अमृत बाद झालाय, सलामीचे फलंदाज बाद झाले आहेत, तरी सनम आहे मैदानावर सी भोडगेश्वर गिरी क्रिकेट संघाकडे शेवटच्या क्षणापर्यंत फलंदाजी आहे आणि गोलंदाजी आता वर्चस्व राखत करतोय सातेरी मांजरेम क्रिकेट संघ. आडव्या बॅटनं फटका टोलवायचा, थोडासा स्लीप झाला मैदानाच्या आतमध्ये खेळत असताना स्ट्रायकर एंडला कोबन आपल्याला बघायला मिळतोय. सलगचे 2 चेंडू, सुंदर गोलंदाजी. पहिल्या चेंडूवर 1 धाव, त्यानंतर गडीबाद, त्यानंतर सलगचे 2 चेंडू निर्धाव. 4 चेंडूंचा खेळ समाप्त. 10 धावा धावफलकावर गडीबाद झाले ते मात्र 3 श्री भोडकेश्वर गिरी क्रिकेट संघ 87 या धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना. यानंतर आपण सामना पाहतोय भूमिश टायगर अस्तोडा क्रिकेट संघ विपक्ष R7 बॉयज अरंबल. दोन्ही कर्णधारांना विनंती असेल टॉससाठी आमच्या मान्यवर कक्षासमोर या. पुन्हा एकदा गती परिवर्तनाचा चेंडू बघायला मिळाला, खोदून काढायचा होता. याने पण 0 धावसंख्येचा भोपळा घेऊन माघारी परतलाय कोबन. प्रत्येक खेळाडू येतोय मोठे फटके मारण्याच्या नादात. जी लालसा 87 धावांचा पाठलाग करत असताना आपल्याला बघायला मिळत, पण मोठे फटके टोलवायचे आहेत. मी म्हणेन सनम साळगावकर बरोबर एका दुसऱ्या फलंदाजाने एक मोठी इनिंग खेळावी लागेल. त्याच्याकडे क्षमता आहे, ताकद आहे सनमकडे, कारण त्यानं सेट होऊन आलाय. पहिल्या चेंडूवर त्यानं षटकार ठोकलाय. जवळजवळ 4 खेळाडू हे 0 धावसंख्येचा भोपळा घेऊन माघारी परतले. एक मात्र खेळाडू सनम साळगावकर वैयक्तिक फटकेबाजी करत तब्बल 7 या धावसंख्येवर आतापर्यंत खेळतोय. 3 धावा या अवांतरच्या स्वरूपात, एक्स्ट्राच्या स्वरूपात तर मिळाल्या आहेत. 10 धावा धावफलकावर आणि गडी बाद झालेत ते मात्र 4. नवीन खेळाडू प्रवीण पहिल्या दिवशी हे मैदान संदीप फलंदाजाने गाजवलं. फटकेबाजी सुंदर बघायला मिळाली, मोठ्या धावसंख्येचे सामने बघायला मिळालेत. सुरेख गोलंदाजी वैभवची आपल्याला बघायला मिळाली. सलग 2 चेंडूंवर 2 गडी बाद करत या षटकात 3 गडी बाद, 1 धाव खर्च, 2 चेंडू निर्धाव टाकत वैभवचा लेखाजोखा आपल्याला बघायला मिळतोय आणि गडी बाद झालाय तो मात्र 5वा प्रवीण. हा पण 0 धावसंख्येवर 5 गडी बाद. सांघिक धावफलक 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर 10 धावा हा लेखाजोखा आपण पाहतोय आणि 5ही गडी 0 धावसंख्येवर माघारी परतले श्री भोडकेश्वर गिरी क्रिकेट संघाचे. येणारं षटक असेल पिंक बॉल षटक. सर्व खेळ 38 सर्कलच्या आतमध्ये प्रामुख्याने ज्यानं सुरुवात केली गोलंदाजीला, संघाचा प्रमुख गोलंदाज सातेरी मांजरेम क्रिकेट संघाचा ऋषिकेश उर्फ गोलूच्या हातामध्ये चेंडू सुपूर्द केलाय. अजूनही सरम आहे मैदानावर. सरम हा वादळी खेळी करणारा फलंदाज आहे. फटकेबाजीसाठी तो कुठच्याही क्षणी कुठचाही सामना टर्न करू शकतो, समाप्त करू शकतो, पण त्याला साथ द्यायला पाहिजे होती. या 5 खेळाडूंनी मोठे फटके आपण मारण्याच्या नादात झेलबादच्या स्वरूपात माघारी परतले. नवीन फलंदाज गौरेश. खोलवर टप्प्याचा चेंडू, क्षेत्ररक्षक शांतराम आणि जे आशा अपेक्षा होत्या शेवटच्या क्षणापर्यंत आणि आता सातेरी मांजरेम बॉईज जवळजवळ प्रतिस्पर्धी संघाचे 6 गडी बाद करतोय आणि सनम साळगावकर एका षटकारावर नटलेली केळी सनमची आली संपुष्टात. झेलबादच्या स्वरूपात तो माघारी परतलाय. पिंक बॉलवर पहिल्या चेंडूवर गडी बाद केला ऋषिकेश गावडे उर्फ गोलून आणि मांजरेमचे सर्व चाहते आता खुश झालेत. भूमिश टायगर अस्तोला क्रिकेट संघ आणि R7 बॉईज अरबोल यानंतरचा सामना आपण पाहतोय
आणि भरपूर दिवसांनी पण आमचे मित्र राघोबा पोहोचले. आपलं हार्दिक स्वागत. बेस्ट ऑफ लक दोन्ही क्रिकेट संघांना. आणि यानंतरचा सामना आपल्याला बघायला मिळेल खोलवर टप्प्याचा चेंडू ओव्हर पिच पद्धतीचा देखना फटका आपल्याला बघायला मिळाला चौकारासाठी. जे फटके सुरुवातीला पाहिजे होते, संयमी क्रिकेट पाहिजे होता, तो बघायला नाही मिळाला. पण उशिरानं का होईना सुरुवात तर जीवित मैदानामध्ये केली आहे. स्थिरावलेला धावफलक 14 धावा. धावफलकावर आपण पाहतोय सातारी मांजरेम क्रिकेट संघानं 2 षटकात 50 धावा कुठल्या. तर ज्या 2 गोलंदाजांवर रोहन शेट्टी आणि गौरेश हरमलकर 2 षटकात 50 धावा बहाल केल्या प्रतिस्पर्धी संघाला. काय फटकेबाजी केली प्रेमना. शॉर्ट पी प्रकारचा चेंडू शॉर्टम पुलचा फटका टोलवायचा होता. एकेरी धावसंख्येसाठी बघायला मिळाला. लेग ब्रेक केला, गती परिवर्तन केला, वेगान टाकलेला चेंडू त्यावर मोठा फटका आला जीवितचा. त्यानंतर ते हेरलं ऋषी गावडे उर्फ गोलून आणि गती परिवर्तन केलं चेंडूला. डाव्या हाताचा गौरेश हरमलकर आपण पाहतोय 15 धावा धावफलकावर. आडव्या बॅटने फटका टोलवायचा होता. या षटकात धावा जर जमल्या असत्या 20-22 जरी धावा आल्या असता, जर कमबॅक केलं असतं. गडीबाद प्रमुख याचे झाले मधले फळीतील खेळाडू एक खेळताय. श्री बोडगेश्वर गिरी क्रिकेट संघाच्या कोट्यातून एक चौकार जीवितनं टोलावला. एकेरी धावसंख्येनं स्ट्राईक रोटेट केली आहे. मोठा फटका बघायला मिळतोय गौरेशच्या बॅट मधून. आपण डीप मिड विकेटला चेंडू गेलाय सीमारेषेबाहेर 6 धावांसाठी. षटकारानं सांघिक धावफलकावर 21 धावा धावफलकावर आणि गडी बाद झाले ते मात्र 5. 6 गडी बाद झाल्यात. एकवीस धावा धावफलकावर. पुन्हा एकदा मोठा फटका. जरी निम्मा संघ माघारी परतला तरी शेवटच्या क्षणापर्यंत आम्ही लढत करणार हे इरादे स्पष्ट केले आहेत श्री बोडगेश्वर गिरी क्रिकेट संघाच्या कोड्यातून गौरेश हरवलकर आणि जीवितनं. षटकाची सांगता झाली. या षटकात धावा निघाल्या आहेत त्या तब्बल 17. एक गडी बाद झाला. सलाम साळगावकर 27 धावा धावफलकावर. अठरा चेंडू विजयासाठी 60 धावांची आवश्यकता. 18 चेंडू 60 धावा हे समीकरण आहे. आणि बघूया जीवित आणि गौरेश हरपलकरनं आतषबाजीला सुरुवात केली आहे. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज रघुनाथ कासकर उर्फ भाऊ. चौकारानं आगाज केला, सुरुवात केली फलंदाजीला तो जीवित. स्ट्राईकला टॉस स्ट्रायकर एंडला 2 षटकारांची आतषबाजी करणारा गौरेश हरमलकर. ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू खोदून काढलाय. क्षेत्ररक्षक वेगानं तिथपर्यंत पोहोचलाय. परतीची फेक करेल तोपर्यंत एकेरी धावसंख्येची लहर आपण पाहतोय. एक या धावसंख्येनं सांघिक धावफलक श्री बोडगेश्वर गिरी क्रिकेट संघ प्रथम 27 धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना 28 धावा धावफलकावर आपण पाहतोय. यानंतर सामना बघायला मिळेल. मोठा फटका
पाळण्याचा प्रयत्न होता. पहिला चेंडू व्यवस्थितरित्या स्पर्श झाला नाही. बराच वेळ चेंडू त्याला उंची होती पण त्याला दूर नव्हती, एलिव्हेशन नव्हतं आणि गौरी शरबलकर 2 षटकारांची आतषबाजी करणारा श्री बोडगेश्वर गिरी क्रिकेट संघ 27 धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना ज्यावेळी एक अमृत विर्लेकरचा फटका फसला त्यावेळी संघाचा धावपल प्रतिस्पर्धी संघानं वर चष्मा राखत गोलंदाजी केली आणि त्याचं योगदान द्यावं लागेल ते वैभव सातोसकरला. त्या षटकात 3 गडी हे बाद झाले आणि एकच धाव निघाली. 2 चेंडू निर्धाव हा त्याचा लेखाजोखा बघायला मिळाला आणि ज्या 2 षटकात 50 धावा आल्या हा बोनस आला मी म्हणेन सातेरी मांजरेम क्रिकेट संघाला. सहदेव सज्ज झालाय. रघुनाथ कासकरच्या कोट्यामध्ये एक विकेट तर आली आहे. 2 चेंडूंचा खेळ समाप्त. गती परिवर्तन सहदेवनं रघुनाथचं स्वागत डीप पाईन लेगला षटकारानं केलंय. 6 या धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर आपण पाहतोय. 34 धावा धावफलकावर. मोठे फटके जे यायचे होते ते आले होते पण सन्मानजनक क्रिकेट पासून श्री बोडगेश्वर गिरी क्रिकेट संघ थोडासा मागे राहिला. संयमी खेळ असून आणि त्यामुळे धावसंख्येला रोधक लागला असं बघायला मिळतोय. स्विजिटचा फटका टोलवायचा होता. सरळ बॅटनं धावा येत होत्या सहदेवच्या. त्याचा हातदायीपणा स्विजिटचा फटका. सांघिक धावफलकावर स्थिरावलाय 34 धावा धावफलकावर आपण पाहतोय. शॉर्टम पुलचा पुल सक्सेसफुल डीप मिड विकेटला. चेंडू सीमारेषेबाहेर 6 धावांसाठी पुन्हा बघायला मिळतोय. आता धावफलक ठीकठाक झालाय. 40 धावा धावफलकावर. जी फटकेबाजी प्रेम कोरगावकरनं केली, गोपाळ गडेकरनं केली ती जीवितला आणि त्याच्या साथीला सहदेवला करावी लागेल. सहद खराब चेंडू होता रघुनाथ कासकर भाऊचा. 5 चेंडूंचा खेळ समाप्त. 13 धावा खर्च करत 1 गडी बाद आतापर्यंत गेलाय. षटकाची सांगता करणार अंतरिम चेंडू. समोर ढकलेला चेंडू आडव्या बॅटनं खेळण्याचा प्रयत्न होता. क्षेत्ररक्षक शांताराम मांबल वेगानं चेंडूपर्यंत पोहोचला आपण पाहतोय. भरतीची वेग 1 धावसंख्येचे 1 या धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर आपण पाहतोय. 41 धावफलकावर उर्वरितचे 12 चेंडू आहेत आणि 12 चेंडू 87चा पाठलाग करत असताना 46 धाबांची आवश्यकता आहे. म्हणजे 12 चेंडू प्रतिस्पर्धी संघानं ज्या 50 धाबा कुठल्या आहेत त्यापेक्षा 4 धाबा कमी करायच्या आहेत. 46 12 चेंडू हे समीकरण आहे. ज्या सहदेवनं फटकेबाजीला सुरुवात केली आहे. 12 चेंडू विजयासाठी 46 धावांची आवश्यकता. रोड एंड कडनं गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज गोकुळदास. सातारी मांजरेम क्रिकेट संघाची सुरुवात पण लडखडत झाली होती. त्यानंतर मध्यंतराला फटकेबाजी सुंदर पद्धतीची बघायला मिळाली. पुढे सरसा फटकावरचा बॅटच्या आतील कट लागलेल्या क्षेत्ररक्षक वैभवाला स्क्रीनवर परतीचे बेक करेल. समीकरण 11 ला 45 असेल. 42 धावा धावफलकावर. अकरा चेंडू 45 धावांची आवश्यकता आहे. मोठा फटका जीवितचा घुटना देख और सिक्सर देख. डीप मिड विकेटला चेंडू गेलाय सीमारेषेबाहेर 6 धावांसाठी आणि या 6 धावेनं सांघिक धावफलकावर आपण पाहतोय 48 धावा धावफलकावर. दहा चेंडू विजयासाठी आता मात्र 39 धावांची आवश्यकता आहे.
पुन्हा एकदा ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू क्षेत्ररक्षक रघुनाथनं झेल टिपलाय आणि जीवित माघारी परतलाय. कमबॅक केलं, एक तेरी और एक वेरी. आणि अजून एक खेळाडू मधल्या फळीतील फलंदाजांनी शेवटच्या षटकाला फटकेबाजी जर जरूर केली आहे. 2 षटकार त्याच्या बॅटमधून निघाले जेवितच्या. एक चौकार बघायला मिळालाय. असा लेखा चौक आहे. 12 धावांची बहारदारकी गौरी शरबलकरची, 12 धावांची बहारदारकी. एक चौकार, एक षटकार. गौरी शरबलकरचे सहदेवचे 2 मोठे फटके आपण पाहतोय. आणि नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये संकेत. सुंदर चेंडू आपण बघतोय. गोकुळदास 8व्या बॅटनं फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता. अगोदर खेळला गेला संकेत चेंडूला. चेंडू मागे टाकला गोकुळदासनं. सुंदर गोलंदाजी कोलवर टाकलेले चेंडू बघायला मिळाले. थोडासा सुरुवातीला सासवडत खेळतोय तो संकेतच्या बॅटमधून 1-2 मोठे फटके आले असते जर श्री बोडगेश्वर गिरी क्रिकेट संघ थोडंसं पुन्हा त्यांची मात्र आशा अपेक्षा वाढल्या असत्या. पण गोकुळदासनं सुंदर कामगिरी केली आहे. सुरेख गोलंदाजी, सलगचे 3 चेंडू निर्धाव टाकले त्यानं. सांघिक धावफलक स्थिरावला गेला 48 या धावसंख्येवर. आता पाहिजेत ते मात्र 6 चेंडू 39 धावा हे पाहिजेत. टेनिस क्रिकेट हा खेळ अनिश्चिततेचा खेळ आहे आणि नाईक सर याच मैदानाच्या आतमध्ये एका षटकात 52 धावा जमल्यात. बिग बॅश प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून आपल्याला बघायला मिळाल्यात. एका गोलंदाजानं विघ्नेश 52 धावा दिल्या होत्या याच मैदानावर. आणि ते चित्र असेल का आता मात्र? सहा चेंडू विजयासाठी 39 धावांची आवश्यकता. आणि शेवटचं षटक घेऊन गोलंदाजी मार्कवर रोहित मांजरेकर. गती परिवर्तनाचा चेंडू रोहितचा फिंगर रोल केले आणि सहदेव हा आक्रमक खेळाडू माघारी परतलाय. शेवटची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये असेल. रोहन शेट्टी जातोय मैदानामध्ये. 5 चेंडू 39 धावांची आवश्यकता. औपचारिकता यानंतर R7 बॉयज अनमोल क्रिकेट संघ विपक्ष भूमी स्ट्रायकर्स अस्नोडा क्रिकेट संघ ही लढत आपल्याला बघायला मिळेल. भूमी स्ट्रायकर अस्नोडा क्रिकेट संघ प्रथम फलंदाजीकडे टॉस विन झालाय. अनमोल क्रिकेट संघ R7 बॉयज आणि क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय. म्हणजे एका बाजूनं सुदन ठाकूरची फटकेबाजी, नितेश गडेकरची फटकेबाजी, सिद्धूची फटकेबाजी असेल तर दुसऱ्या बाजूनं रोहन साळगावकर ज्यानं साऊथ गोवा प्रीमियर लीग गाजवली आपल्या गोलंदाजीनं. आणि कित्येक वर्ष जर टेनिस क्रिकेटच्या माध्यमातून सुंदर क्रिकेट ज्याच्यामधून बघायला मिळतोय. पुणाची कलंगुटकरची फलंदाजी असेल. व्हाईट बॉल 49 धावा. आडव्या बॅटने फटका खेळण्याचा प्रयत्न होतो. थोडीशी औपचारिकता आहे. विजयाचे दरवाजे जर उघडे केले आहेत सातेरी माद्रेम क्रिकेट संघानं. सकाळच्या सत्रामध्ये जो क्रिकेट संघ सुरुवातीला सास पडत खेळत होता असं वाटलं होतं. पहिलाच सामना लवकर समाप्त होतोय की काय, एकतर्फी होतोय की काय, 60-65 55-50 धावा जमतायत की काय. मग प्रेम नावाचं वादळ हे सकाळच्या सत्रामध्येच गोंगवायला सुरुवात झाली. अपरकटचा फटका पॉईंटच्या डोक्यावरून एकेरी धावसंख्येसाठी बघायला मिळालाय. एक या धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर 50 तर 51 धावा ह्या धावफलकावर तर पूर्ण झाल्या आहेत. सुरुवातीचे जे 5
5 खेळाडू 0 या धावसंख्येवर बाद झाले. त्या खेळाडूंकडे अपेक्षा होती 1-2 जर त्या क्षणी जर मोठे फटके आले असते तर चित्र वेगळं बघायला मिळालं असतं. उशीर झाला या मोठ्या फटक्यांसाठी. रोहन शेट्टीच्या बॅटमधून एक मोठा फटका निघालाय. अमृत विर्लेकर 0 या धावसंख्येवर बाद होणं हे सातेरी मांजरेम क्रिकेट संघाला उत्साहाचं वातावरण. प्रतिस्पर्धी संघ निराश झाला. त्याला हलक्या हाताने खेळायचा होता फटका. गेम एक धावसंख्येने चालवायचा होता मैदानाच्या आतमध्ये अमृतला, पण टायमिंगचा फटका क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये. ऋषिकेशनं सुंदर झेल टिपलं. फुटबॉल पद्धतीनं चेंडू अडवायचा होता. बॅकअप होईपर्यंत धाव घेणं पसंत नाही करणार आहेत, कारण सामना जवळजवळ आपल्या हातातून निसटलाय. पण निसटलेला सामना प्रतिस्पर्धी संघाची फटकेबाजी ही 2 षटकांच्या 50 धावा महागडी गोलंदाजी आली. आणि पहिला सामना विजयाचा झेंडा फडकवलाय. टायगर अभी जिंदा है सातेरी मांजरेम क्रिकेट संघ. आणि या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच ज्यावेळी संघ संकटात होता आणि संकटात असताना स्लॉक ओव्हरला ज्यानं फटकेबाजी रसिक प्रेक्षकांची डोळ्यांची पाळणं फेडणारे गेले